चलिए तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि बायोलॉजी का क्लास में पहला चैप्टर, प्रथम चैप्टर जो है इस 3 पार्ट में बताने का प्रयास किए। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में बेहतरीन ढंग से यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया है और बच्चों का प्यार पहला वीडियो में सबसे ज़्यादा मिला है ना। तो आज जो है उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो जैव प्रक्रम जो चैप्टर है इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं, आज इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वह भी प्रश्न इसमें शामिल है। तो आप देर ना करें, नोटबुक लीजिए, साथ में पेन लीजिए और आप भी सेट लगाने का प्रयास कीजिए। अगर आप सबसे पहले वह वीडियो नहीं देखे हैं जो सबसे पहले प्रथम चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, तो कृपया करके वह वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि बेहतरीन ढंग से आप सेट लगा सकें, है ना। अगर वह वीडियो आप देखते हैं तो बेहतरीन ढंग से आप सेट लगाइएगा। चलिए देर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए। सबसे पहला, है ना, आप लोग इसका आंसर जो है नोटबुक लीजिए और साथ साथ जो है सेट लगाने का आप भी प्रयास कीजिए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अलिंद, निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय पढ़ाए हैं। तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। क्या कंप्लीट हुआ? एकदम बेहतरीन ढंग से बताइए। ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं पूछेगा तो और क्वेश्चन कौन सा पूछेगा बताइए? जो 2011 में, 2019 में, 2021 में, 22 में, 23 में लगातार जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बताइए कि यह सब प्रश्न अगर आप नहीं जानते हैं तो कैसे एग्जाम में बना सकेंगे, है ना। बना नहीं पाइएगा, ठीक है। तो चलिए ये सब को आप देखिए। तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, यह प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। क्या कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो कहिएगा हरे पेड़ पौधे जो है वो उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि कवक तो मृतजीवी पोषण में आते हैं, बात समझे कि नहीं। और निर्जीव वस्तु जैसे ये पेन हो गया तो ये जो है उत्पादक में आते हैं। क्या? हरे पेड़ पौधे। समझ में आया? ये यूनिक क्वेश्चन था, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे में भोजन बनने की जो क्रिया है, समझे, हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप बताइए कि, है ना, कहिएगा प्रकाश संश्लेषण, है ना, क्योंकि पेड़ जो है ना, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो कहिएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या कहिएगा? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से भोजन ग्रहण करता है। क्लियर हो गया? पेड़ पौधे भोजन ग्रहण क्या चीज़ से करते हैं बताइए? प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधे भोजन में क्या बनाते हैं? सबसे बढ़िया चीज़, पेड़ पौधे भोजन में क्या बनाता है बताइए आप? पेड़ पौधा भोजन में क्या बनाता है? जल्दी जल्दी बताइए, है ना। तो कहिएगा ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। अब बताइए कि ग्लूकोज का बनाता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा C6, है ना, H12 और O6। यह जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर क्या है? C6H12O6, यानी दोनों एक ही चीज़ है। तो आप क्या मार दीजिएगा? C नंबर जो है राइट आंसर लगा दीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है बताइए? तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो है ना, ये गोंद भी है ना,
और ये क्या है, लैटिन भी है, रेजिन भी है, तो यानी डी नंबर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बताइए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कहिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, सूर्य के प्रकाश का भी होना जरूरी है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हरे पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होते हैं बताइए? तो कहिएगा स्वपोषण होते हैं। हरे पेड़ पौधे में क्या होते हैं? स्वपोषण होते हैं। स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करता हो, अपना भोजन खुद तैयार करता हो, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है ना, उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। हम लोग परजीवी पोषण है, बात समझे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में बाष्पोत्सर्जन पत्ता के रंध्र छिद्र में होता है ना, तो रंध्र मारिएगा, रंध्र छिद्र में होता है। पौधे के शोषण जो होता है वो रंध्र छिद्र में, पत्ता का देखिएगा उलट के इस प्रकार से छेद छेद रहता है, वही रंध्र छिद्र हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? यह प्रश्न तो काफ़ी बच्चा वाला प्रश्न है ना, कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? क्या रात में मार दे टिक? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधे है ना, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो कहिएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से ही होता है, रंध्र छिद्र से ही होता है। वही क्वेश्चन फिर से है। चलिए अगला प्रश्न जो है, है ना, पेड़ पौधों की पत्तियां का रंग कैसा होता है? सॉरी, पेड़ पौधों की पत्तियां का रंग हरा किसके कारण होता है? तो कहिएगा कि क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन आप थोड़ा सा समझिए कि क्लोरोफिल के कारण तो हरा होता है, लेकिन क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं, और उसका यह भी नाम है हरित लवक, ठीक है। तो यानी डी नंबर जो हो जाएगा इनमें से सभी, याद होना चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? बताइए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो कहिएगा हरा। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषी में किस गैस का उपयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषी में, है ना, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो बताइए सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। क्लियर है? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है?
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके वह वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा यह चैप्टर। और यह चैप्टर होने के बाद है ना सेकेंड चैप्टर सबसे पहले पढ़ा दिए, क्योंकि यह वाला वीडियो जो है पढ़ाए थे लेकिन डिलीट होने के कारण जो है यह वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। लेकिन सेकेंड शोषण चैप्टर जो है ये पढ़ाया हुआ सबसे पहले है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण चैप्टर पहला ही बता दिए हैं क्योंकि यह वीडियो डिलीट हो गया था। ठीक है, वन शॉट वाला। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस जो है बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो कहिएगा कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो एक स्वस्थ मनुष्य के दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, दूध के दांत कितना होता है बताइए तो? दूध के दांत जो है 20 होता है। दूध के दांत कितना होता है? 20 होता है। 2 बार दांत है ना, 2 बार दांत जो है आते हैं कितने पीस बताइए, तो कहिएगा 20 है ना, क्योंकि दूध वाला जो दांत है 20 दांत है जो दोबारा आता है। बात समझें? दोबारा कहने का मतलब 2 बार नहीं समझिएगा, एक बार सबसे पहले दिया गया है, टूटने के बाद एक बार आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 17 नंबर समझिएगा। पेड़ पौधे शोषण में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? बहुत बच्चा इसको गलत जो है टिक लगाएगा। बात समझे कि नहीं? लगाने का कारण है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसा ही कहेगा कि किसका उपयोग करते हैं तो यहाँ पर जो है डी नंबर लगा देगा, है ना। डी नंबर डायरेक्ट टिक लगाना है, लेकिन बिल्कुल डी नंबर नहीं लगाना है। पेड़ पौधे शोषण में जैसे हम लोग सजीव हैं उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी सजीव हैं। बात समझे कि नहीं? तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से यह भी जो है शोषण में कौन सा गैस का उपयोग करता है, तो शोषण में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता है। बात समझे? शोषण में ये भी ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग करता है। समझ में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेड़ पौधे शोषण के दौरान कौन सा गैस जो है बाहर निकालता है, तो कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए क्या कह रहा। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो कहिएगा स्टोमाटा जो है पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, याद रखिएगा। पौधे के वायवीय भागों में, है ना, कहिएगा पौधे के वायवीय भागों से जल के क्या होता है? निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताइए? पौधे के वायवीय भागों से, है ना, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जल जो है ना, जल जो है वाष्पोत्सर्जन के कारण पेड़ से जो है जल ऊपर वायुमंडल में जाता है। बात समझे कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये तो पेड़ पौधे के लिए अनिवार्य है ना। शोषण सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, शोषण, है ना, क्योंकि सजीवों के लिए शोषण एकदम जरूरी है। कोई सा भी जीव हो बिना शोषण के जीव नहीं रहेगा। चलिए पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का जो है उपयोग किया जाता है, तो कहिएगा किसका? पौधों में गैसों का निष्कासन, है ना, गैस जो है निकलता है। ठीक है,
ये किसके कारण होता है? ये विसरण के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? तो ये विसरण के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है ना? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसमें से टिक लगाइएगा, प्रकाश संश्लेषण के, है ना, प्रकाश संश्लेषण। क्या टिक लगाना है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या, तो कहिएगा कवक। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बताइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कहिएगा कवक जो है मृतजीवी पोषण है ना। ये सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। बात समझें कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बताएं? मृतजीवी पोषण। ठीक है, ये बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या टिक लगाइएगा बताइए? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, और बाकी ये सब आवश्यक है। अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा दांत जो है 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, है ना। कितने? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। कृंतक आगे वाला जो दांत होता है ये काटने वाला दांत होता है, काटने वाला। बात समझे कि नहीं? कृंतक। रदनक जो होता है ये लंबा सा, जो शेर का दांत देखें वो फाड़ने वाला दांत, वो होता है रदनक। और अग्र चवर्णक जो आगे से चबा रहे हैं, क्योंकि चवर्णक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चहुआ है, तो आगे से जो चबा रहे हैं अग्र चवर्णक, और जो पीछे से एकदम पूरा मेहन कर रहे हैं वो चवर्णक हो जाएगा। तो दांत कितने प्रकार के? तो कहिएगा दांत 4 प्रकार के होते हैं। दूध के, है ना, देखिए अभी बताए हैं कि दूध के कितने दांत होते हैं, या ऐसे नहीं पूछकर पूछेगा कितने दांत 2 बार आते हैं, कितने दांत 2 बार आते हैं, तो कहिएगा कितने दांत बताइए? 20 दांत। अभी जस्ट बताए हैं कि दूध के 20 दांत होते हैं, है ना। दूध वाला कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय में 3 भाग है, याद रखिएगा। अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है, अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। और मध्य भाग को क्या कहा जाता है? पुंडिक कहा जाता है। मध्य भाग को क्या कहा जाता है? पुंडिक कहा जाता है। और सबसे जो है लास्ट वाला जो भाग होते हैं एपिग्लोटिस नहीं, सॉरी, उसको कहते हैं पाइरोलिक। क्या कहते हैं? पाइरोलिक कहा जाता है। तो अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? पाइरोलिक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर, इसी को जिगर भी कहते हैं, जिगर का टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राशिका की लंबाई कितना होता है बताइए? ग्राशिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। ग्राशिका की लंबाई कितना होता है? तो ग्राशिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है बताइए? तो छोटी आंत की लंबाई जो है 5 से 7 मीटर होता है, बताइए, है ना। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? तो 5 से 7 मीटर होता है इसका लंबाई। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न जो है, रक्त, खून में जो है आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो खून के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। खून के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न
एकदम बेहतरीन प्रश्न, 35 नंबर बेहतरीन प्रश्न है। करा कि ऑक्सीजन क्या है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है ये हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन जो है वो हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन है, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न जो है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। यानी डी नंबर जो है राइट आंसर मारिएगा, सूर्य का प्रकाश, सॉरी इनमें से सभी, ठीक है, क्योंकि यह सब जरूरी है। क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को खींचता है ना, वही क्लोरोफिल है, जिसके कारण पत्ता का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है? तो कहिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो उसमें जल भी रहता है ना, जल से, क्या कहिएगा, जल से, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न कितना बढ़िया कह रहा है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का 0% होता है ना। CO2 जो है, अगर मान के चलो CO2 हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन हम लोग कितना लेते हैं, 18% लेते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो ये कितना लेते हैं, 78% लेते हैं। ये सब मिला हुआ रहता है, हवा में क्या है, मिला हुआ है, ठीक है। जो हम लोग ऑक्सीजन जो है, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो 78% जो है नाइट्रोजन, 18% नहीं, 21% होना चाहिए, 21% होना चाहिए। 18% तो लगता है छोड़ते हैं, हाँ ठीक है, और 78% जो है बाहर निकालते हैं, 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना ऑक्सीजन लेने का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल में O2 का कितना प्रतिशत है, तो अभी बताएं कितना, 21%, कितना है, 21% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 40 नंबर, अगला प्रश्न क्या है, 40 नंबर है, कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% होता है। सी नंबर जो है राइट आंसर है, ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का जो है अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, क्या होगा, अपघटन, क्या होगा, अपघटन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं 42 नंबर। क्या कह रहा है, आहार नाल की लंबाई कितना होता है, बताइए तो आहार नाल की लंबाई जो होता है वो 8 से 10 मीटर होता है ना। आहार नाल की लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर होता है, याद रखिएगा। जीभ के आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? तो जीभ के आगे वाला भाग को मीठा कहते हैं। अब जीभ का जो आगे वाला भाग है, ये जीभ का आगे वाला भाग मीठा, इधर साइड वाला जो है नमकीन, है ना, और इधर जो है लास्ट वाला जो है कड़वा, इधर नमकीन और इधर क्या है, खट्टा। नमकीन, खट्टा, पीछे कड़वा, आगे मीठा, 4 भाग है, ठीक है। 10,000 स्वाद कलियाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा चखने की जो क्षमता होती है महिलाओं में होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जीभ के दोनों साइड वाले भाग, है ना, होते हैं, खट्टा तो होना चाहिए, है ना, खट्टा तो होना चाहिए, जीभ के साइड वाला भाग खट्टा होना चाहिए। अब दोनों साइड पूछ दिया है तो ये मीठा तो होगा नहीं, और ऑप्शन भी कुछ बच नहीं रहा। बताइए क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मीठा नहीं देकर नमकीन होता ना, तब ये वाला आंसर हो जाता, है ना। खट्टा
खट्टा और नमकीन होता है। साइड में क्या होता है, तो साइड में खट्टा और नमकीन होता है। तो ये मीठा जो है ना ऑप्शन में गलत दिया गया है, तो आप लोग यहाँ नमकीन करके यह वाला जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अमाशय में गाढ़ा पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो अमाशय में जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको काइम कहा जाता है, और तरल पदार्थ जो होता है उसको चाइल कहा जाता है। गाढ़े पदार्थ को काइम कहा जाता है, लिक्विड जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, चाइल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन, अमाशय में गाढ़े पदार्थ, यहाँ पर ही तरल पदार्थ होना चाहिए, यहाँ पर तरल पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, अमाशय में तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो चाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाइल कहा जाता है। गाढ़े पदार्थ को काइल है ना, काइम, और अथी तरल पदार्थ को क्या, चाइल। ठीक है, अगला प्रश्न कितना बढ़िया कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ज़रूरी 4 चीज़ होती है, क्लोरोफिल, और क्या, क्लोरोफिल के बाद क्या, जल, उसके बाद प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, 3 हो गया, एक और बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 चीज़ हो गया। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न यह चैप्टर से दिया गया था, है ना। इससे ज़्यादा प्रश्न और क्या हो सकता है, और बनेगा प्रश्न, बताइए। जितना आपको पढ़ाएं उससे टोटली प्रश्न जो है देने का प्रयास किए हैं। 1 से लेकर पूरा 47 तक जो है प्रश्न दिए हैं, 1 से 47 तक। अगर आप जो है नोटबुक लेकर अगर आप साथ में सेट लगा रहे हैं, अगर साथ में सेट लगा रहे हैं, तो बताइए कि 1 से 47 तक में आपको, है ना, आपका कितना सही गया यह बताइए। कितना सही गया यह बताने का प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, एक लाइक करके बताइए और एक कमेंट करके बताइए। एक लाइक अगर एक कमेंट आप करते हैं तो एकदम खुशी का जो है ना, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, एकदम हैप्पी वाला जो है स्माइल आता है। आप जो है ना, एक जो है कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कैसा वीडियो लगता है, आपको पढ़कर कैसा लगता है, यह ज़रूर आप बताइए। और आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है पढ़ना है। ऐसे तो हर एक चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट आप जाइए, वहाँ से चेक करिए, टोटली वीडियो जो है आप देखने का प्रयास कीजिए। जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं पूरा इजी तरीके से बताने का प्रयास किए हैं, डिफिनेशन भी छोटा छोटा, ताकि आपको एकदम डायरेक्ट, है ना, दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ऐसा डिफिनेशन है, लंबा लंबा एकदम डिफिनेशन नहीं लिखना है ना। लंबा भी लिखना है तो मैटर को पहले समझना है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या और उसका आंसर क्या होना चाहिए। इस प्रकार से, ये नहीं कि कॉपी में आप भर लिए, सारा चीज़ों को आप लिख लिए और उसमें से 2 लाइन भी आपको याद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 2 ही लाइन लिखे अगर याद है तो यह सबसे जो है बढ़िया वाला पढ़ाई है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में भी बढ़िया कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप यह नंबर पर आप जो है आप संपर्क कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए, है ना, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यह नंबर पर आप जो है मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ से भी PDF मिलता है, आप वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।